गरीब की कहानी है ये दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे। बहुत इमोशनल है ये कहानी। पुराने साधारण कपड़े पहने हुए एक महिला ने एक फैंसी रेस्टोरेंट में प्रवेश किया। सभी ग्राहक जो पहले से वहाँ बैठे थे उसे तिरस्कार भरी दृष्टि से देखते हैं। वह महिला फटी पुरानी ड्रेस पहने हुए थी और देखने में गरीब लग रही थी। परिचार का हॉस्टेस तुरंत उसके पास दौड़ी। उसने यहाँ तक कि अपनी घृणा को छुपाने की कोशिश भी नहीं की। वह बोली, मैडम आप शायद गलत जगह चली आई हो। वह बस इतना चाहती थी कि जल्दी से बिन बुलाए मेहमान से छुटकारा मिल जाए। महिला ने घबराते हुए उसकी ओर देखा और पूछा, क्या यह ताज भोजनालय है? डाइनिंग हॉल में बैठे मौजूद लोग कानाफूसी करने लगे और उनमें से कुछ ठहाके लगाने लगे। परिचारिका की दयनीय दृष्टि से महिला की ओर देखा और बोले, आप सही कह रही हो, यह है तो। पर क्या आप चाहती हो मैडम? तुरंत व्यवस्थापक को बुलाया। असंतुष्ट ग्राहकों में से एक चिल्लाया, मैंने यहाँ पहले से एक टेबल इसलिए नहीं बुक करवाई कि यहाँ कोई भिखारी मुझे खाते हुए देखे। महिला ने अपना सिर नीचे कर लिया और धीरे से बोली, मैं तुम्हारा ज़्यादा समय नहीं लूँगी बेटा। मेरा केवल यह अनुरोध है कि आप इस तरफ आइए। परिचारिका ने अनिच्छा से बुजुर्ग महिला को अपने अंदर आमंत्रित किया। वो बस किसी तरह से उसे बाकी ग्राहकों की नज़रों से दूर ले जाना चाहती थी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं सिक्योरिटी को बुलाकर उसे बाहर रास्ता दिखाती। आपने देखा कि कैसे उससे बदबू आ रही है। वह एक बुरा सपना है। यह सब लोग बोलकर वहाँ बैठे लोगों ने अपनी भावनाओं को बिल्कुल छुपाया नहीं। महिला मिठाइयों की शौक केस में गई और काफ़ी देर तक उसे देखती रही। वेटर उसे देखकर हंस रहे। वे कह रहे थे, अगर वह यहाँ मुफ्त में खाने की उम्मीद करती तो भी कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसा लगता था कि महिला ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। महिला बोली, मुझे बताओ बेटा, क्या लेमन केक को केवल आधा खरीदना संभव है? इसकी लागत क्या है? मेरे पास 10-10 के 17 नोट हैं। उसने अपने हाथ में कुछ मुड़े तुड़े पुराने नोट दिखाते हुए पूछा। वेटर ने बेमुश्किल हंसी रोकी, मैडम मुझे नहीं लगता कि आपके पास इस केक के एक टुकड़े के लिए भी पर्याप्त पैसा है। यह केवल केक नहीं बल्कि हमारे महाराज द्वारा किया गया कला का काम है। इसके अलावा हम इसे आधे में नहीं बेचते। गरीब महिला शर्मसार हो गई। उसे ऐसा लगा कि उसके अंदर कुछ टूट गया हो। धीरे धीरे निराश कदमों से चलते हुए बाहर निकलने लगी। अचानक उसे रेस्तरां के कोने में अपनी पत्नी के बगल में बैठे सैन्य वर्दी ने एक व्यक्ति ने बुलाया, मैडम कृपया यहाँ आओ, आप बहुत निराश लग रही हो, कुछ हुआ? उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा, मेरी बेटी बहुत बीमार थी। जब वह बच्ची थी तो हम इस रेस्टोरेंट से गुजरते थे और काफ़ी देर तक दुकान की खिड़कियों को देखती रहती थी। हमने एक दिन यहाँ लेमन केक खाने का सपना देखा, लेकिन वह बीमार हो गई। मेरे पास चले गए। हम दोनों का पेट पालने के लिए मुझे नौकरी करनी पड़ी। मेरे पास इलाज जारी रखने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए अब मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने सोचा कम से कम उसे एक केक खिला दूँ, लेकिन मेरे पास केवल 10 के 17 नोट हैं। इतना कहती उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बिना किसी हिचकिचाहट के उस फौजी ने वेटर को बुलाया और उसे अपने खर्च पर महिला के एक पूरा लेमन केक पैसे पैक करने को कहा। उन्होंने महिला से कहा, आज 17 साल हो गए हैं जब हमने अपने बेटे लक्ष्य को खोया था। एक कार दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। मैं और मेरी पत्नी कुछ नहीं कर पाए। हालांकि यह एक डॉक्टर ने आपके पास 17 नोट और मेरे बेटा 17 साल का था। ये ऊपर वाले का इशारा नहीं है तो क्या है? फौजी की पत्नी ने गरीब महिला को अपना बिजनेस कार्ड दिया और बेटी की इलाज करने का वादा किया। जब वेटर महिला के लिए लेमन केक लेकर आया तो महिला के चेहरे पर एक कृतज्ञ मुस्कान आ गई। उसने फौजी और उसकी पत्नी को धन्यवाद दिया और वहाँ से चली गई। इस घटना के बाद रेस्टोरेंट में सब खामोश थे। सभी को उस फौजी ने एहसास दिला दिया था कि पैसों से भले ही वो महिला गरीब थी, लेकिन वहाँ बैठे सभी लोग विचारों दिल के गरीब हैं, वे सिवाय फौजी दंपत्ति के। अब वहाँ किसी को भी हंसने का मन नहीं कर रहा था। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।